So let's say 192, 168, 1 dot 0 slash, let's say 20, for example take it 30 or 28, 28 and 1628. Okay, let's see if we are adding two numbers, 192, 168, 1.0 slash 28, or this one, how much is came out? 192, 168 and 1.0 slash 27. So if we are talking about the 192, 168, 1.0 and the 192, 168 dot 1 slash 16 और slash 28, तो यहाँ पर ब्लॉक साइज कितना हो गया? 16 and 16, टोटल ब्लॉक साइज हाउ मच? 32. एंड यहाँ पर अगर हम लेट्स से ये नंबर आपको देते हैं, if we are somebody is giving the number single number, तो nobody can say in the existing world कि ये नंबर जो आपके पास सबनेट, आपके पास समरी एड्रेस होगा या सबनेट होगा. एवरीबडी सेज कि भाई ये सबनेट हो सकता है. बट अगर लेट्स से यहाँ पर अगर मैं आपको ये नंबर देता हूँ 192, 168, 1.0 एंड 192, 168, 1.16, और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो एडिंग करने के बाद, क्योंकि समराइजेशन था एडिशन ऑफ 2 or more IP सबनेट्स एंड वी बिल्ड अप दी 1 सबनेट्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये /27 आ रहा है. और अकॉर्डिंग टू दी अवर प्रैक्टिकल स्टडीज ये आपके पास क्या समरी एड्रेस है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्लास C से बिलोंग करता है नेटवर्क और उसकी मास्किंग 24 बिट्स है, राइट, तो वो नंबर आपके पास कहलाएगा क्लास फुल नेटवर्क. अगर लेट्स से मास्किंग ऑफ द क्लास C नंबर इज ग्रेटर देन 24, तो दैट नंबर कैन बी सबनेट हो सकता है, बिकॉज वी आर सेइंग हियर कि 192.168.1.0 slash 26 इज द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क. वो नेटवर्क सबनेट भी हो सकता है, बिकॉज 192.168.1.0 इज द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, और ये नेटवर्क समरी एड्रेस भी हो सकता है. बट अगर मास्किंग क्लास C नंबर की कम हो लेस देन 24, यानी 192, 168, 1.0 लेट्स से स्लैश 23, तो ये नंबर कहलाएगा सुपर नेट एड्रेस. सिंपल सा एक लॉ हो गया कि द मास्किंग द नंबर बिलोंग्स टू क्लास C, उसकी मास्किंग 24 बिट्स है तो डिफॉल्ट है. अगर ग्रेटर देन है तो सबनेट, सबनेट या समरी हो सकता है. इफ द मास्किंग इज लेस देन डिफॉल्ट वैल्यू दैट कैन बी दी सुपर नेट. सिमिलरली इन क्लास B, if the masking is 16 default, in case of the class B, if the more than 16 मास्किंग की बिट ग्रेटर देन 16 हो तो सबनेट या समरी या आपके पास सबनेट हो सकता है. और अगर मास्किंग की बिट लेस देन 16 हो, यानी अगर हम क्लास C की बात करें, क्लास B की बात करते हैं, क्लास B अगर 24 बिट्स आपके पास 16 बिट है, दैट इज द डिफॉल्ट नेटवर्क, दैट इज द मेजर नेटवर्क यू कैन से. और क्लास फुल नेटवर्क इज राइट वर्ड, क्लास फुल नेटवर्क. अगर ग्रेटर देन 16 है मास्किंग की वैल्यू, तो ये सबनेट हो सकता है या सबनेट हो सकता है, या यू कैन से समरी हो सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर, राइट. बट अगर लेस देन 16 है तो ये सुपर नेट होगा. इसको नोट करें, इसको स्पष्ट करें.
तो क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि सुपर नेटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि एक नंबर है 192.168.1.0/24। इसके अंदर वैलिड आईपी आते हैं कितने, हाउ मच, 254। जिस कंसीडर इट कि आपने ये आईपी एड्रेस के थ्रू डिजाइनिंग किया था अपने ऑफिस के होल नेटवर्क को, एंड एट दैट टाइम आपके पास 200 होस्ट हुआ करते थे, राइट। तो आपने ये नंबर चूज कर लिया और इसके अंदर जितने भी आईपीज आए वो आपस में कम्युनिकेट करते रहे विदाउट दी रूटर या राउटर, ठीक है। कुछ दिन के बाद लेट से आपको जरूरत पड़ी 100 और होस्ट को ऐड करने की। ना नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे, 300। बट इस नेटवर्क के अंदर 254 ही होस्ट आते हैं। तो सेकंड कंडीशन है कि आप क्या करेंगे, एक दूसरा नंबर लेंगे 192.168.2.0/24 और रिमेनिंग जो होस्ट है यानी 100 होस्ट को आईपी एड्रेस हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो जिन होस्ट को आईपी एड्रेस इस नंबर से अप्लाई किया गया है और जिनको इस नंबर से अप्लाई किया गया है, क्या ये कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में? नो, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द डिफरेंट नेटवर्क। यानी अपने ही ऑफिस के अंदर जिनको कि हमारा पर्पस कम्युनिकेट कराना है उसके लिए भी हमें एक राउटर लगाना पड़ेगा इस और इस नेटवर्क के बीच में। तो अगर हम चाहते हैं कि वो आपस में दो सबनेट्स कम्युनिकेट करें और हम पुराने वाले को भी नेटवर्क्स को हटाना नहीं चाहते हैं, उनके आईपीस चेंज नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज पहले से एलोकेशन हो चुका है, एवरीबॉडी नोज कि इसका आईपी है, इसका आईपी है, इसका आईपी है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों सबनेट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों सबनेट्स को हमने ऐड कर दिया तो व्हाट विल हैपन, ये सुपरनेट बन जाएगा। इनकी मास्किंग कितनी हो जाएगी, 23 बिट्स हो जाएगी और विदाउट दी राउटर ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं आप, एक एग्जांपल है 192.168.0.0/24 एंड 192.168.1.0/24। यहाँ पर जो वैलिड आईपीज हैं इसके वैलिड आईपीज 192.168.0.10 network ID and the 192.168.0.1 first valid and 192.168.0.254 last valid and 192.168.0.255 that is broadcast ID, right? इसके network ID first valid, last valid, broadcast ID। इस नंबर को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर 192.168.1.0 network ID and 192.168.1.1 first valid and 192.168.1.254 last valid and 192.168.1.255 broadcast valid। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये इनका कोई भी आईपीसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बट हम ऐसा करें दोनों नंबर को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए प्रोसीजर वही है जो समराइजेशन का था। क्या यहाँ पे अनकॉमन क्या है, 1, ये थर्ड ऑक्टेट है यानी 0000000 for the 0 and for the 1 000000001। How many bits are common? 7।